आज हम तुम लोग को करवाएंगे लेवल LEVEL लेवल 11 का डे 1 मटेरियल का डे 2 क्लास है। लेवल लेवल क्या है ना, कितना गोडाउन में मटेरियल रखना है, कितना लेवल तक रखना है, दैट इज लेवल। कितना ऑर्डर देंगे, कितना खरीदेंगे, कितना स्टॉक में रखना है, किससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना है, कितना क्वांटिटी से कम नहीं होना चाहिए। गोडाउन में मटेरियल फैक्ट्री में इफेक्ट होता है। ये क्या है, मानो तुम्हारा फैक्ट्री में एक फोटो कर देता है, ये तुम्हारा गोडाउन है। यहाँ पे गोडाउन से मटेरियल कहाँ जाता है, यहाँ पे है फैक्ट्री, ये है फैक्ट्री, धुआं उड़े जाए। फैक्ट्री गोडाउन से फैक्ट्री में मटेरियल रेगुलर जाता है। तुम्हारा फैक्ट्री में क्या लगता है, मटेरियल लगता है, रेगुलर गोडाउन से फैक्ट्री में मटेरियल जा रहा है। तुम्हारा गोडाउन में मानो 10,000 kg मटेरियल तुम रख दी, रेगुलर फैक्ट्री में जा रहा है। परचेज मैनेजर क्या कर, गोडाउन खरीद के कहाँ रखता है, गोडाउन में। परचेज मैनेजर क्या करता है, गोडाउन में मटेरियल खरीद के रख लेता है। और गोडाउन की बार रेगुलर क्या होता है, फैक्ट्री में मटेरियल भेजता है, मटेरियल फैक्ट्री में बनता है, प्रोडक्शन। तुम 10,000 kg मटेरियल रखे हैं, अब फैक्ट्री मैनेजर बोलेगा हमको मटेरियल भेजो, गोडाउन की बार क्या करेगा, उसके बाद मटेरियल भेज देगा। ये तो कॉन्सेप्ट। कुछ जिस दिन वर्कर लोग अच्छा अटेंडेंस आया है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, लोड शेडिंग नहीं हुआ है, पावर फेलियर नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुआ है, तो क्या होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। वर्कर लोग सब आया है तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूसेज। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम यूसेज। मैक्सिमम यूसेज मानो 1000 kg डेली। आज के अटेंडेंस कम है, बैकग्राउंड हुआ, पावरफुल हुआ, तो क्या होगा, कम यूज होगा। मिनिमम यूसेज मानो 600 kg। तो एवरेज यूसेज कितना है, एवरेज यूसेज होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, 800 kg। एवरेज कितना हो रहा है, 800। अच्छा, मैक्सिमम हिसाब से चले, मेरा 10 दिन का स्टॉक है गोडाउन में, 10,000 kg है ना, 10,000 kg कितना दिन चलेगा, 10 दिन। सोचो अब तुम्हारा घर का किचन सोचते हो, फैक्ट्री है, और चावल है स्टोर रूम में। तुम्हारा गोडाउन स्टोर रूम में 10,000 kg चावल है, तुम्हारा फैक्ट्री में किचन में 1000 kg चावल रखता है डेली। बड़ा फैमिली है, जैसे हम बोल सकते हैं, ऐसे होता है 1000 kg चावल रेगुलर प्रोडक्शन होता है। हम बोलते हैं मायापुर इस्कन में बहुत कोई खाने आते हैं, मानो वो फैक्ट्री है, समझे क्या बोले। तो 10 दिन का स्टॉक है, 10 दिन का बाद क्या होगा, मटेरियल खत्म। तब तुम्हारा दिमाग में आया, अरे मटेरियल तो ऑर्डर देना है। तुम अभी जो तुमको मटेरियल सप्लाई करता है उसको ऑर्डर दिया, जब मटेरियल भेजो, मेरा गोडाउन में मटेरियल नहीं है, नहीं तो वर्कर लोग बैठ जाएगा। तब तुम क्या क्या ऑर्डर दिए, वो ऑर्डर दूर से आता है, आने में बीच में 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाता है। सोचो 10 दिन का बाद ऑर्डर दिया, मटेरियल आने में टाइम लग गया 2 दिन, गोडाउन में मटेरियल नहीं है, तब क्या हुआ, प्रोडक्शन बंद, मटेरियल तो नहीं है, वर्कर लोग बैठा है, बैठा के पैसा देना पड़ रहा। तो तुमको क्या करना चाहिए था, 2 दिन का स्टॉक रहते हुए तुम ऑर्डर दे देते, तो क्या होता, चावल घर में खत्म होने से पहले ला के रखना पड़ता ना, भूखा बैठना पड़ता। क्या बोले, समझ में आया, वही बात है। सोचो ऑर्डर दिया, ऑर्डर आने में 3 दिन लग गया, क्या 4 दिन लग गया,
प्रोडक्शन तो 4 दिन बंद हो जाएगा ना। ऑर्डर देने में और ऑर्डर आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं लीड टाइम, LEAD। क्या टाइम? लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम, लीड टाइम मानो 4 दिन। मिनिमम लीड टाइम, जितना जल्दी आएगा, सबसे ज्यादा जल्दी आएगा तो कितना दिन में होगा? मानो 2 दिन। एवरेज लीड टाइम कितना? एवरेज अब क्या होगा ना, 4 दिन के बाद ऑर्डर दोगे, ऑर्डर आने में 4 दिन लग जाएगा, तब तक क्या होगा? काम मत। तो तुमको क्या करना चाहिए बोलो? मानो 4 दिन आने में, ऑर्डर दिया, आने में 4 दिन लगेगा। 4 दिन में तुमको मटेरियल कितना चाहिए बोलो? 1000 kg करके चाहिए डेली, तो 4 दिन में कितना? 4000। तो हम 4000 रहते हुए ऑर्डर दे देते हैं। गोडाउन में 4000 kg है, ऑर्डर दे देंगे। इधर 4 दिन खत्म हो जाएगा, मटेरियल आके अगर पहुंच जाएगा, प्रोडक्शन में इफेक्ट नहीं होगा। उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब कितना क्वांटिटी रहते हुए तुमको ऑर्डर देना है, कितना क्वांटिटी रहते हुए तुमको ऑर्डर देना है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। लिखो, फॉर्मूला लिखो। नंबर 1 रीऑर्डर लेवल, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखो, री हाइफन देके ऑर्डर। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला है हम लोग का। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, है ना। मैक्स हम लोग का एग्जाम्पल का हिसाब मैक्सिमम यूसेज कितना है बोलो? एग्जाम्पल के हिसाब से मैक्सिमम यूसेज कितना है? 1000 kg। हाँ, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? तो 4 4000 क्वांटिटी रहते हुए तुम ऑर्डर दे दो, तब मटेरियल खत्म होने से पहले ही मटेरियल आके पहुंच जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? याद नहीं रहेगा तो तुमको एग्जाम में पूछा मैक्सिमम लेवल क्या है? दोनों मैक्सिमम है। मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, याद रखने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और याद नहीं रहेगा तो दोनों सोनी मैक्स और सेट मैक्स, এটা মনে থাকে যাবে, दोनों मैक्स। मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या इसको बोलते हैं? ऑर्डर देने में और ऑर्डर आने में जो टाइम गैप। आज ऑर्डर दिए, परसों आया, तो लीड टाइम कितना होगा? 2 दिन। क्या बोले, समझ में आया? आज सामान का ऑर्डर दिए, 2 दिन का बाद आया, क्यों 2 दिन होता है लेट? तुम जिसको ऑर्डर दे वो बनाएगा तो बना के भेजेगा, टाइम लगता है उसका भी। रीऑर्डर लेवल का और एक फॉर्मूला है, और रीऑर्डर लेवल का शॉर्ट फॉर्म है ROL। लिख दो ऐसा जैसा हम लिखे। रीऑर्डर लेवल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ROL। दूसरा फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड, लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल मतलब, लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल बोलो, कौन बोल सकते बोलो? लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल मतलब क्या है? ऑर्डर देने में, ऑर्डर आने में जो टाइम है उसमें डिमांड ऑफ मटेरियल कितना है, हम लोग का एग्जांपल का हिसाब से। लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल मतलब क्या है? ऑर्डर देने में, ऑर्डर आने में कितना टाइम लगता है? 4 दिन। 4 दिन में डेली 1000 करके लगेगा तो कितना लगेगा? 4000। लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी पर्पज में स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या है? मानो 4 दिन का स्टॉक हम रख के ऑर्डर दिए थे, 4 दिन आने में टाइम लगेगा, रास्ता में लॉरी का ब्रेकडाउन हो गया तो अगेन डिले हो जाएगा 1 दिन।
तब तो प्रोडक्शन बंद। तो तुमको क्या करना चाहिए, गोडाउन में कोना में कुछ स्टॉक रख दो जिसको हाथ नहीं लगाएंगे, जब जरूरत होगा लगाएंगे, उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। तुम लोग का घर में मम्मी लोग करते हैं, सामान रहते हुए पापा को बोल दिया जो सामान नहीं है, क्या तुम लोग भी करते होंगे? सामान नहीं है बोल दिया, सामान नहीं है, बट हाँ है, कहाँ है, सेफ्टी स्टॉक में है। तो बाई चांस इमरजेंसी में गेस्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, सेफ्टी स्टॉक से लेके काम चला लेंगे, बाद में सामान जब आएगा अगेन सेफ्टी स्टॉक में रख देंगे। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या हुआ, सेफ्टी पर्पज, बाई चांस में प्रोडक्शन में इफेक्ट ना हो तो क्या करना चाहिए, गोडाउन में कोना में कुछ स्टॉक हम रख देंगे। बाई चांस हम मैक्सिमम लीड टाइम 4 दिन है, एक दिन बाई चांस डिले हो जाए, कोई स्ट्राइक कर ले रास्ता में, गाड़ी आ नहीं पाया, तो प्रोडक्शन में बंद हो जाएगा, देखें फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, गोडाउन में कोना में कुछ स्टॉक रखना चाहिए, इमरजेंसी में उस स्टॉक को हम यूज कर लेंगे। अगर नया स्टॉक आ गया तो क्या करेंगे, वहां पे अगेन रख देंगे, उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या है, ये जो पहला फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला कौन सा बोलो तो मैक्सिमम लीड टाइम, यही है। क्या है, लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल बात एक ही है, और सेफ्टी स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा कुछ स्टॉक जो सामने तुमको दिया रहेगा, अलग रिजल्ट निकलेगा, हाँ अलग रिजल्ट होगा। सेफ्टी स्टॉक जब दिया रहेगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेफ्टी स्टॉक जब नहीं दिया रहेगा ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हुआ, एक चीज याद रखो, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। नंबर 2 लिखो, सर बोलो। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या है, जिससे ज्यादा क्वांटिटी रखने का जरूरत ही नहीं है गोडाउन में। तुम्हारा घर में चावल 10,000 के जी के पूरा साल में खर्चा होता है, तुम कहना 50,000 के जी स्टॉक कर दिया तो तुम्हारा पैसा तो ब्लॉक हो गया। वो पैसा बैंक में रहता तो इंटरेस्ट मिलता, कुछ वेस्टेज होगा, डैमेज होगा, डेप्रिसिएशन होगा, चोरी होगा, खराब हो जाएगा कुछ। तो जिससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखना है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लेवल, जिससे ज्यादा क्वांटिटी गोडाउन में रखने का जरूरत नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल से शुरू होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। फॉर्मूला याद रखना है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, समझे। नंबर 3 मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल मतलब जिससे कम क्वांटिटी गोडाउन में रखने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन बंद हो सकता है, जिससे कम क्वांटिटी नहीं होना चाहिए उसको बोलते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब जिससे कम क्वांटिटी गोडाउन में नहीं रहेगा, मतलब इससे कम हो गया कभी भी प्रोडक्शन बंद हो सकता है, ये भी तुमको फॉलो करना, मिनिमम लेवल। ये होगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, समझे। आप लिखो 4 नंबर एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, आप लिखो एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। এটা আর একটা ফর্মুলা আছে, और
एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू बोल रहा है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ। मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। अब लिखो 5 नंबर डेंजर लेवल। डेंजर मतलब क्या है? ऑलरेडी मिनिमम से भी नीचे चल गया, मतलब अभी फैक्ट्री बंद होने वाला है, ऐसे सिचुएशन। देखो मिनिमम यूसेज इंटू इमरजेंसी लीड टाइम। मिनिमम यूसेज इंटू इमरजेंसी लीड टाइम। चीज क्लियर कर दे, कभी बोल रहे मिनिमम, कभी बोल रहे एवरेज, कभी बोला नॉर्मल, खिचड़ी पक गया थोड़ा, तो हम उसको रेडी कर देते हैं। लिखो नोट 1 लीड टाइम का मतलब लिखाएंगे। लीड टाइम इसका दूसरा नाम क्या है जानते हो? एग्जाम में लीड टाइम भी बोल सकता है और बोलेगा री ऑर्डर पीरियड। इसका और एक नाम है डिलीवरी टाइम। इसका और एक नाम है टाइम बिटवीन ऑर्डर गिविंग एंड ऑर्डर रिसीविंग। ये लीड टाइम मतलब टाइम बिटवीन ऑर्डर गिविंग एंड ऑर्डर रिसीविंग। समझे? लीड टाइम का मतलब इतना सारा दे दे। एग्जाम में सिर्फ लीड टाइम देगा कोई मतलब नहीं है, तुमको रीऑर्डर पीरियड भी दे सकता है, तुमको डिलीवरी टाइम भी दे सकता है। नोट नंबर 2 एवरेज बोल रहे हैं ना। एवरेज इक्वल टू क्या है? नॉर्मल। मीनिंग सेम। एवरेज मीन्स नॉर्मल इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम होल डिवाइड बाई 2, उसको ना एवरेज बोल रहे हैं। एवरेज मतलब नॉर्मल। नंबर 3 कंजम्पशन इक्वल टू यूसेज इक्वल टू डिमांड ऑफ मटेरियल। कंजम्पशन इक्वल टू यूसेज इक्वल टू डिमांड ऑफ मटेरियल। सम नंबर 17 करते हैं। तुमको नॉर्मल यूसेज दिया, तुमको मिनिमम यूसेज दिया, तुमको मैक्सिमम यूसेज दिया। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या है? EOQ दे दिया, ए का बी का अलग अलग। रीऑर्डर पीरियड क्या है? रीऑर्डर पीरियड लीड टाइम। अच्छा मिनिमम देखो, मिनिमम लीड टाइम 4, मैक्सिमम 6, ए का एवरेज कितना है? 5, और बी का कितना है? 2 और 4, एवरेज कितना है? 3। और रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया। पहला क्वेश्चन रीऑर्डर लेवल पूछा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? सर ये भी बोल रहा मतलब अलग अलग करना, अलग अलग। 17 नंबर सम कर ले। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला लिखना होगा मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। जल्दी करोगे। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ए बी मैक्सिमम यूसेज कितना है? ये देखो हम कितना है? 4500 ए का। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? ए का ही देखो 6 है ना, तो 4500 इंटू 6 27,000 यूनिट्स। बी का कितना होगा? 4500 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना है बी का?
4x, बी का 4x तो इंटू 4 कितना हो रहा है 18,000 यूनिट। रीऑर्डर लेवल आ गया, यही करना है तुमको, समझे। इसके बाद कुछ समझा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल फॉर्मूला देख के लिख दो, कॉपी में है। मिनिमम लेवल नंबर 1 रीऑर्डर लेवल पूछ लिया, हो गया। नंबर 2 मिनिमम लेवल फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला ऑलवेज लिखना है। मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम, ए का और बी का रीऑर्डर लेवल तो निकाल के रखे हैं, ये तो रीऑर्डर लेवल का तो 27,000 ए का, बी का 18,000 है ना, माइनस नॉर्मल यूसेज का कितना दिया, नॉर्मल यूसेज कितना दिया, ये जो 3,000। और नॉर्मल नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, नॉर्मल नहीं दिया रहता तो क्या करते हैं, ये देखो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 करो, एवरेज निकाल लेते सर, निकाल लेते ना, वही होता। तो नॉर्मल यूसेज कितना है 3,000 दोनों का केस में, इंटू नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल मीन्स एवरेज कितना, ए का कितना नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल लीड टाइम कितना, ए का नॉर्मल लीड टाइम कितना है, ये दोनों जोड़ के डिवाइड 2, 5 और 3, 5 और 3 कितना हो रहा है देखो, 15 जमा 12,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स। 3 नंबर में क्या पूछा, मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला देख के लिख दो। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। ए का कितना है, रीऑर्डर लेवल कितना निकला था, ए का कर ले पहले, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ए कितना दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी ए का कितना है 13,000 जोड़ो, माइनस मिनिमम यूसेज एक कितना है, मिनिमम यूसेज ये का 34,000 आया सर, 1500 इंटू मिनिमम लीड टाइम कितना 4, 34,000 यूनिट्स। डी का रीऑर्डर लेवल कितना है 18,000, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना माइनस मिनिमम यूसेज 1500, मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम কত দেওয়া আছে, मिनिमम 2, कितना आ रहा है 19,000 यूनिट्स, है ना। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा, एवरेज स्टॉक लेवल, फॉर्मूला देख के लिख लो। चार एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल इज टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम होल डिवाइडेड बाय 2। ए का मिनिमम लेवल क्या निकला था, ए का मिनिमम लेवल ऊपर में क्या हुआ है, मिनिमम लेवल ए का कितना है, मिनिमम लेवल 12,000 प्लस में ए का मैक्सिमम लेवल क्या निकला था, ए का 34,000 डिवाइड बाई 2, 23,000 यूनिट्स। बी का मिनिमम लेवल क्या निकला था, है
मैक्सिमम लेवल क्या निकला था? 14,000 यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स। ये तो शाम हो गया, समझे ना?